नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं ईबिक्स कैश स्टूडियो से पूछता है भारत। आज दिल्ली में दंगों की आंच बुझ रही है। दिल्ली दोबारा पटरी पर लौट रही है। दिल्ली पर राजनीति भी गर्म है। दंगों पर सियासी बोल बोले जा रहे हैं। नेता जनता के दर्द पर मरहम लगाने निकल रहे हैं सड़कों पर। लेकिन जब यही दिल्ली जल रही थी, घरों में घुसकर आग लगाई जा रही थी, दंगा ब्रिगेड मासूमों को मौत के घाट उतार रही थी, तब जिस पर दिल्ली की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी थी वो है दिल्ली का मुख्यमंत्री। और वो कहां थे? खुद को दिल्ली का बेटा कहने वाले अरविंद केजरीवाल कहां थे उस दिन आखिरकार, जब उन्हीं का पार्षद अपने घर में मौत का सामान इकट्ठा कर रहा था? तब दिल्ली के मुखिया कहां छिपे हुए थे जब दिल्ली की माओ के जिगर के टुकड़ों को चाकू से गोदा जा रहा था? तो खुद को उन माताओं का श्रवण कुमार कहने वाले अरविंद केजरीवाल कहां आंखें बंद करके बैठे हुए थे? ऐसे में पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। जिस दिल्ली ने अरविंद केजरीवाल पर फिर विश्वास जताया, उनसे केजरीवाल ने क्यों किया विश्वासघात? जिसने दिल्ली को जलाया, उसे अरविंद केजरीवाल ने नेता क्यों बनाया? जो आप नेता तेजाबी ताहिर को बचाने में लगे थे, उन पर क्या कार्रवाई करेंगे खुद अरविंद केजरीवाल? पूछता है भारत। और आज सबसे बड़ा सवाल, आखिर दिल्ली के दर्द में क्यों काम नहीं आए अरविंद केजरीवाल? दिल्ली वालों, आई लव यू। धन्यवाद करते थक नहीं रहे थे केजरीवाल, जब उन्हें दिल्ली की जनता ने बम्पर जीत के साथ दोबारा सत्ता के सिंहासन पर पहुंचाया था। लेकिन जब यही जनता डर के साए में थी, दंगों की आग झेल रही थी, सिसक रही थी, मासूमों को मौत के घाट उतारा जा रहा था, जब दिल्ली को सीएम केजरीवाल की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब वो सामने नहीं आए। खुद को दिल्ली का बेटा बोलने वाले केजरीवाल दिल्ली के दर्द में काम न आए। जब दिल्ली की सड़कों पर मौत का तांडव मचा हुआ था, तब सड़कों पर उतरकर राजनीति करने का दम भरने वाले केजरीवाल सड़कों से नदारद रहे। न आगे आकर जनता का दर्द पूछा, न हिंसा रोकने की कोशिश की। दंगों की साजिश में आप पार्षद ताहिर हुसैन का नाम सामने आने पर भी सीएम केजरीवाल को एक्शन लेने में 2 दिन लग गए। सीएम केजरीवाल का दिल्ली से संवाद ट्विटर से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक ही सीमित रहा। ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को उसके हाल पर छोड़कर क्या अपना फर्ज निभाया? पूछता है भारत। जी हां, पूछता है भारत कि कहां था दिल्ली का बेटा, कहां था दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल? और इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ है सरदार आरपी सिंह, बीजेपी के नेता हैं। मेरे साथ है प्रोफेसर संगीत रागी, प्रोफेसर हैं, डीयू हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मेरे साथ है विनय सिंह, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। शिवम त्यागी हैं मेरे साथ, और मेरे साथ हैं सैयद असद अब्बास, बैंगलोर से हैं। मेरे साथ हैं दुष्यंत नागर, यहाँ आजिक खान साहब हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, और दानिश रिजवान भी जुड़ रहे हैं मेरे साथ। दानिश साहब प्रवक्ता हैं हम के। सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूं, हाजिक खान साहब, आप मुझे बताइए, जिस तरह से ये दिल्ली में जो हो रहा है और जो हुआ, उसमें अगर अरविंद केजरीवाल चुप बैठे रहेंगे, आखिरी दिन गए, मैं उस दिन वहां खड़ा था जब वो गए, और अंदर गाड़ी में जाते हैं, 5 आदमियों को देखते हैं, हाथ जोड़ते हैं, सब ठीक है, चलो आगे। अरे दिल्ली के मुख्यमंत्री से तो ज्यादा उम्मीद थी ना, कहां था दिल्ली का बेटा? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ सबसे पहले कि दिल्ली में जो 42 लोगों की जान गई है जी, वो किसी का बेटा था, किसी का पति था, किसी का भाई था, किसी की माँ उसकी उजड़ गई, किसी की मांग उजड़ी। ये सब जो हुआ, मैं इसमें उनके साथ हूँ जिनके लोगों को ये कत्ल किया गया, नाजायज़ कत्ल था जी। और किसी को कत्ल करके किसी हिंदू को मुसलमान खुश हो या मुसलमान को कोई हिंदू
तो मैं उसे इंसान नहीं जानवर मानता हूं, दरिंदा मानता हूं, जो हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों के साथ ये सर मानने से नहीं होता, अब तो करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा वो कौन लोग हैं, लोगों के खिलाफ कौन लोग हैं। प्रोफेसर रागी बोलेंगे, फिर आऊंगा आपके पास, पहले आपके पास आऊंगा। बोलिए। मैं उन लोगों को जो इस कत्ल में के जलाने में और आ रहा हूं सरदार साहब, 90 घर जले, 800 मोटरसाइकिल जली, 4 मस्जिदें जली, 4 आदमी भी मरे हैं सर, वो सारे 42 आदमी नहीं, 42 परिवार, 42 परिवार, उसमें हिंदू मुसलमान दोनों हैं, और मुसलमान जो है उनके खिलाफ कार्रवाई। किसका फायदा होता है भाई? जो भी प्रोफेसर रागी आसिफ खान। ऐश्वर्या, मैं शब्दों को छुपा करके बोलने का आदी नहीं हूं। जिन लोगों ने 400 चाकू मारे होंगे अंकित शर्मा के, उनकी सोच, आप ऐसी सोच किस कौम में पाई जाती है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। ये तालिबान हम सुना करते थे, हम बोको हराम के बारे में सुना करते थे, हम सैयद असद अब्बास में सुना करते थे। ये मानसिकता भारत के मुसलमानों में ऐसी आएगी ये हम अंदाजा नहीं। ये कौन लोग हैं जो जानबूझकर ये सीपिंग करा रहे हैं सैयद असद? नहीं, बहुत दुर्भाग्य है। दुनिया के हर देश में जहां 90% मुसलमान से लेकर के 98% मुसलमान है, वहां भी यही टेररिस्ट सर, लेकिन यही तो अरविंद केजरीवाल, मैं बार बार इसीलिए चाह रहा था कि बोलिए सैयद असद, बांग्लादेशी और अफगानिस्तानी मुसलमानों को इस अभी देश मेरे में तमाम शरण देने दोस्तों की को बता देना चाहता हूं, मत लड़िए सर। सुनिए, अरविंद केजरीवाल ने, दिल्ली की बात हो रही है सर, अरविंद केजरीवाल ने यही किया। क्या किया? पाकिस्तानियों का वोट लेने की खातिर, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी मुसलमानों की वोट की खातिर उन्होंने दिल्ली को आग के हवाले कर दिया। पुलिस तो इनके इतने लोग थे इनके, ये सड़कों पर जा सकते थे। एक चीफ मिनिस्टर कहता था कि हम बड़े स्वच्छ राजनीति के काम करने वाले हैं। अरे तुम्हें ताहिर हुसैन के बारे में मालूम नहीं था क्या? उसका बैकग्राउंड नहीं मालूम था क्या? मिश्रा के बारे में आप करेंगे? नहीं सर, इनके घरों में पत्थर, ऐसे लोगों को पहले दिन असला, पेट्रोल पंप, किसी हिंदू के घर में पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। हिंदू के घर में, किसी हिंदू के घर में आप आत्मचिंतन कीजिए सर, गलती नहीं, आत्मचिंतन कीजिए। सरदार आरपी सिंह, दानिश उस्मान, सरदार साहब, जो नेता, जिस नेता पर दिल्ली ने दोबारा भरोसा किया, जिस नेता को सरदार आरपी सिंह दिल्ली ने दोबारा भारी बहुमत से जिताकर भेजा, उस नेता ने किया क्या? सरदार आरपी सिंह पहले, सरदार साहब पहले, उसके बाद दानिश आप। सरदार साहब पहले दानिश रुकिए एक मिनट। सरदार आरपी सिंह फिर आप, सरदार आरपी सिंह फिर आप, बोलिए सरदार साहब। सर ऐश्वर्य, आपके पैनल पे बहुत उच्च कोटि के पढ़े लिखे लोग हैं। मैं चाहूँगा इनको सीआरपीसी की सेक्शन 130 में जाकर पढ़ें। उसमें क्लियर है कि क्षेत्र का एसडीएम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जो भी हाईएस्ट पावर का अफसर हो जो कि दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है, वो तुरंत के तुरंत पुलिस को, आर्मी को आदेश दे सकता है कभी भी इस प्रकार की परिस्थिति में। कहाँ थी दिल्ली सरकार? आज वो कह रहे हैं हमने एसडीएम डिप्लॉय कर दिए, हमने हर मोहल्ले में एसडीएम डिप्लॉय कर दिए। अरे ये एसडीएम डिप्लॉय करते थे, वहाँ पे दंगा शुरू हुआ था। ये एसडीएम डिप्लॉय करते जैसे ताहिर हुसैन की छत के ऊपर सामान जा रहा था, ये ऐसे उस दिन डिप्लॉय करते जब अंकित शर्मा को 400 बार चक्कू से गोदा गया। ये ऐसे उस दिन डिप्लॉय करते जब वहाँ पे ताहिर हुसैन की किसी बिल्डिंग के अंदर, किसी एक बहन के साथ रेप हुआ और उसको काट कर फेंक दिया गया। ये कहाँ के? दिल्ली के चुनाव में तो गलियों में पर्चा बांट रहे थे। दिल्ली में जब चुनाव थे तो गृह मंत्री गलियों में पर्चा बांट रहे थे। आज दिल्ली के लोग मर रहे हैं तो गृह मंत्री कहां है? ट्रंप का तो प्लेन खोल लिया। आप अनपढ़ हैं, लोगों के आंसू तो पूछ ले। सीआरपीसी 130 पढ़िए, उसमें पढ़िए कि एग्जीक्यूटिव जो मजिस्ट्रेट है या एसडीएम है, उसके पास क्या पावर होती है, उस पावर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया पुलिस? दिल्ली, अरे उस पावर का इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल ने क्यों नहीं किया? आज जाकर शक्ल दिखा रहे हैं, आज एसडीएम अप्लाई कर रहे हैं। जिसका घर जल गया उसको 25,000 रुपए देंगे, जिसका दुकान जल गया उसको 25,000। देखिए बात समझिए, बात समझिए। विनय सिंह दुष्यंत नगर, सरदार साहब आ रहा हूँ, विनय सिंह दुष्यंत नगर। हाँ बोलिए आप पैनलिस्ट हमारे साथी जो हैं, दलाली वलाली ये शब्दों का जो प्रयोग कर रहे हैं गलत है, ये मैं आपसे कह चुका हूं। लेकिन आप मुझे बताइए अरविंद केजरीवाल कहां थे?
जिस व्यक्ति के मुंह पे थप्पड़ मारा गया, हाँ। जिस व्यक्ति के मुंह पे थूका गया, जो राजनीति में बेशर्मी का पर्याय बन चुका है। किसने थप्पड़ मारा था दुष्यंत? ऑटो वाले ने, आपको पता नहीं है? अच्छा। अरे जब दिल्ली जल रही थी सर, पहले दिन 4,500, उसके बाद 7,500 कॉल्स जाती हैं। अरे दिल्ली पुलिस के ऊपर सवाल उठता है दुष्यंत नागर, लेकिन दिल्ली सरकार कहां थी? दिल्ली पुलिस से सवाल पूछे जाने चाहिए आखिरी दिन तक। सर रागी के साथ में बोलिए 10 बार डिबेट हुई है, लेकिन विनय सिंह अभी आपसे बात करेंगे, आप बोलिए। तो लीजिए, बोलिए ना। हमारे मतभेद हैं कई विषयों को लेकर। हाँ। आज मैं इनके साथ हूं, जो वर्ड इन्होंने बोला है मैं उससे एक एक बात से सहमत हूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिल्ली के जनता के साथ विश्वासघात विनय सिंह बोलिए। ऐसी सरकार को बना रहने का अधिकार नहीं है। अपने राहुल गांधी को भी बता दीजिए, सपोर्ट करते हैं उसको, उसको पूरा जीतने देते हैं। राहुल गांधी जी का नाम मैं बता रहा हूं आपको, बता रहा हूं आपको, अगर दिल्ली में क्यों आपने सपोर्ट किया उनको? क्यों आपने सपोर्ट किया उनको? क्यों आपने सपोर्ट किया? 10 सीट जीत सकती थी कांग्रेस, अगर कांग्रेस अपने दम पे लड़ती तो। दुष्यंत भाई, ये पहली घटना नहीं है जहां आम आदमी पार्टी ने ताहिर हुसैन को बाद में निकाला, लेकिन पहले संजय सिंह समर्थन में आ जाते हैं कि निर्दोष आदमी है। कौन है? मैं बता रहा हूं, ताहिर तिहाड़ में क्यों नहीं? ताहिर को तिहाड़ में होना चाहिए। एक जांच होना चाहिए। मैं बता रहा हूं कि देखिए, ये पंजाब में चुनाव लड़ने गए थे। संगीत भाई, ये पंजाब में चुनाव लड़ने गए थे, और पंजाब में चुनाव लड़ते समय इन्होंने क्या किया? दानिश को दीजिए। पहली रात ये खालिस्तान कमांडो फोर्स का जो एक्स कमांडो था उसके घर में रुके, घर में और उन्होंने मैसेज किया कि हम खालिस्तानी जो समर्थक हैं उनके साथ खड़े हैं। दिल्ली चुनाव में, दिल्ली चुनाव में भाई कनाडा से आए थे, कनाडा से खासकर समर्थक मुसलमान हैं। दानिश सुनिए पैटर्न है। बेशर्मी की हद पार मत कीजिए। कपिल मिश्रा पर केस क्यों नहीं किया अभी तक? अरे आप तो ऐसी सरकार चलाते हैं कि दंगा कराने वाले लोगों को पीछे से मदद करते हैं। भाषा का थोड़ा दलाली करेंगे तो सुनेंगे आप, दलाली करेंगे तो सुनेंगे आप, सुनना पड़ेगा आपको। आप दलाली कर रहे हैं, आप दलगाइयों की दलाली कर रहे हैं। गुजरात मॉडल दिल्ली में लागू करा दिया ना, यही है ना आपका गुजरात मॉडल, यही है ना? शिवम सैयद असद अब्बास, शिवम सैयद असद अब्बास, मुझे शिवम और सैयद असद अब्बास, शिवम आप मुझे बताइए, सैयद असद अब्बास आप मुझे बोलो एक बात सिंपल। मेरा सवाल दानिश से भी वही है, आपसे भी वही है, जाकिर खान साहब से। भाई इससे किसका फायदा होता है? दंगों से क्या हिंदुओं का फायदा हुआ? दंगों से क्या मुसलमानों का फायदा हुआ? नहीं। अरे भाई अगर हिंदू की दुकान है तो इसमें मुसलमान काम करता है, अगर शोरूम मुसलमान का है तो उसमें हिंदू काम करता है, लेकिन जलाया जा रहा है। ये कौन व्यक्ति है? शिवम और सैयद असद अब्बास, जो बाहर से आते हैं और दिल्ली का मुख्यमंत्री चुप रहता है, ये आते हैं दिल्ली को जला के चले जाते हैं। बुझाकर घरों को असद अब्बास जला के घरों के चिरागे आप जाके देखिए, जला दिया। बुझाकर घरों के चिरागे रोशन। केजरीवाल का दावा है कि बिजली मुफ्त है। दंगाई कौन है? ये सवाल नहीं देखा मैंने, सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर को भी नहीं देखा, लेकिन आज मैं जब इस पार्षद को देख रहा हूँ, ताहिर हुसैन को देख रहा हूँ, करके बात कीजिए, जब इस अमानतुल्लाह को देख रहा हूँ, तो मुझे समझ में आ रहा है कि अगर उस समय भी कैमरा होता तो जो कांग्रेस ने किया वही आज आम आदमी पार्टी कर रही है। और दुष्यंत कुमार, आपने क्या कहा कि केजरीवाल जो कर रहा है बिल्कुल गलत है? अरे आप ही तो जिताने वाले हो उसको, इलेक्शन लड़े नहीं। तो उनको सस्पेंड करना चाहिए, पार्टी से निकाल के। एक सवाल, आ रहा हूं दुष्यंत, दीजिएगा, आ रहा हूं जाकिर खान साहब। एक सेकंड असद अब्बास आप मुझे बताइए, क्या ताहिर को, एक सेकंड दुष्यंत नागर, क्या ताहिर को तिहाड़ में होना चाहिए कि नहीं? क्या ताहिर को तिहाड़ में होना चाहिए कि नहीं? जिसके घर से बम मिले हो, जिसके घर से पेट्रोल बम मिले हो, पत्थर मिले हो, बता दूं, अगर ताहिर पे जो भी होना चाहिए ये तो कहेंगे, लेकिन जो भी अगर ताहिर गलत है, एक सेकंड, इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से गलत है तो तिहारी नहीं, अगर ताहिर गलत है तो तिहारी नहीं, उसको फांसी पे चढ़ा दो। तो इन्वेस्टिगेशन में गलत कैसे होगा? अरे अरविंद केजरीवाल उस पर कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन संजय सिंह और अमानतुल्लाह खान डेली इस बात को कह रहे हैं कि वो बेगुनाह है, वो बेगुनाह है, वो बेगुनाह है। दंगे भड़काए आपने, 72 दिन से उसके समर्थन में लगातार आप थे, एक अराजकतावादी धरने को लेजिटिमाइज करने के लिए भाजपाइयों को, दंगाइयों
को चप्पल का हार पहनाना चाहिए। अरे ऐसे लोगों को शर्म से डूब मरना चाहिए। ये कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर जो है, अच्छा कपिल मिश्रा, आरपी सिंह जवाब देंगे, आरपी सिंह जवाब देंगे, सईद असद अब्बास का आरपी सिंह जवाब देंगे, उसका दुष्यंत नगर और फिर प्रोफेसर रागी मेरे सिंह चुप है। जेल में सरदार साहब जवाब देंगे। सरदार साहब आपकी पार्टी के ऊपर, आपके पार्टी के नेता के ऊपर इल्जाम है। सरदार साहब आपके पार्टी के नेता के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं सईद असद अब्बास, बोल रहे हैं कपिल मिश्रा। बताइए आप सरदार आरपी सिंह, बोलिए सरदार आरपी सिंह। मैं एक बोलूं क्या? सरदार साहब सस्पेंड क्यों नहीं करते सरदार आरपी सिंह? आप सस्पेंड क्यों नहीं करते? संगीत रागी जवाब देंगे, संगीत रागी जवाब देंगे। अब्बास, मैं पूछना चाहता हूं, एक कौम को पूरी दुनिया में बम फोड़ने के लिए कोई ना कोई कारण मिल जाता है क्या? ब्रिटेन में भी बम फोड़ता है तो उसके कारण है, सिडनी में बम फोड़ता है तो कारण है। अरे आप जैसे लोग यही बटवारा करते हैं, थोड़े लोग बाहर दंगाई करते हैं, आप केवल टेलीविजन पर दंगा करते हैं। मतलब क्या है आपका? मतलब क्या है? अरे सारे सुनिए, मंथन कीजिए, सुनिए, अपने नौजवानों को अपने घरों में जिहाद की कौन सी खेती करते हैं? वो इंसान बुरा क्यों ऐसा होता है? अरे यहाँ पे बंटवारे की बात मत कीजिए, समुदाय के बारे में मत कीजिए। इंसान बुरा नहीं होता, ये राजनीति के जो भड़काऊ भाषण देने वाले होते हैं वो बुरे होते हैं। लोगों की मानसिकता बदली होगी, जहरीली जबान से माहौल खराब करते हैं। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। दुष्यंत नागर, आज बोलिए, आपके अरविंद केजरीवाल को एक्ट करना चाहिए था, घर में नहीं बैठे रहना चाहिए था 3 दिन तक। आम आदमी पार्टी की सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए अगर गृह मंत्री के अंदर जरा सी भी देश के प्रति चिंता बची है, और गृह मंत्री अमित शाह जी के अंदर जरा भी भारत के प्रति कोई जिम्मेदारी है। बोलिए, फिर दोनों धरने पर आ जाएंगे। राहुल गांधी बोलेंगे लोकतंत्र की हत्या कर दी। उन्होंने तो जिताया, दम नहीं है, उन्होंने तो जिताया। राहुल प्रियंका ने जिताई दिल्ली। उन्होंने तो हाथों में चूड़ियां पहन रखी हैं। आप करने लग जाते हो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। दानिश, आ रहा हूं आपके पास। अरे वो तो सत्ता में नहीं है, करना था तो उनकी तो सरकार नहीं है। आ रहा हूं हासिफ खान साहब। सरकार आपकी है, क्यों नहीं गए राज्य में सरकार अमित शाह की है, आप नाम लेते हैं कांग्रेस का। सवाल जवाब, सरकार निकम्मी, आपका गृह मंत्री कम से कम मैं इस्तीफा मांगता हूं। अरे शर्म करो, इस्तीफा दो। कहिए अरविंद केजरीवाल किसी अच्छे व्यक्ति को आके काम करने दो। फायर दे रहे हो उसको। भारतीय जनता पार्टी में अच्छे लोग हैं। अरविंद केजरीवाल 5 साल तक राजनाथ सिंह साहब गृह मंत्री कवर फायर दे रहे हो ताहिर हुसैन को। अरे आप लोगों ने कवर फायर नहीं बनाई, आपकी डिबेट करने का तरीका है। आप लोग ऐसे ही डिबेट करते हो। हासिफ खान साहब, हासिफ खान साहब, मैं पूछूंगा 3 लोगों से 1 मिनट, दुष्यंत नगर 1 मिनट, शिवम 1 मिनट, दुष्यंत नागर 1 मिनट, दुष्यंत नागर 1 मिनट, 1 मिनट। मैं आपको बता दूं, आपने सब बोल दिया जो आपको बोलना था, लेकिन ये बात आप भी जानते हैं, कांग्रेस अगर अपने दम पर दिल्ली इलेक्शन लड़ती तो 10 सीट जीतती। आपने जितवाया अरविंद केजरीवाल को। और मेरा सवाल है हासिफ खान से, आपने जितवाया है हासिफ खान साहब, कांग्रेस की हासिफ खान, दानिश रिजवान और सैयद असद अब्बास। मैं आप तीनों से पूछता हूं, सिर्फ मैं इन तीनों से सवाल पूछता हूं। तो आज ये दानिश, क्या आपको नहीं लगता, चाहे वो कोई भी हो, उसका नाम ताहिर है, लेकिन अगर वो कोई और होता जिसके घर से इतने बम मिले हो, इतने बोतल में एसिड मिला हो, क्या उसको जेल में नहीं भेजना चाहिए? क्यों उसको अरविंद केजरीवाल डिफेंड करते रहे? क्यों? इसकी हाई लेवल दानिश आप बताइए, ये हर चीज में हिंदू मुसलमान क्यों? दुष्यंत रुकिए, सुनिए, मैं एकदम से आपके साथ हूं। 1 मिनट दानिश, लोगों के पूछताछ होनी चाहिए और उनके ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए, सख्ती से पूछताछ होनी चाहिए और उनके ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये कार्रवाई करेगा कौन ऐश्वर्य? ये कार्रवाई भारत सरकार को करनी पड़ेगी। हम करेंगे, अपोजिशन सरकार करेंगे। ये कार्रवाई देश के गृह मंत्री करेंगे, क्योंकि पुलिस उनके अंडर में आती है, करनी पड़ेगी। आप उन पर कार्रवाई करिए ना, ताहिर से पूछताछ करिए, गिरफ्तार करिए, जेल भेजिए। किसने रोका है? आरपी सिंह जवाब देंगे इनका। किसने रोका है उनको गिरफ्तार करने से? लेकिन देश के गृह मंत्री को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सिर्फ राजनीति करनी है। ताहिर को पकड़िए, जेल भेजिए, किसने रोका है? लेकिन आप क्यों नहीं पकड़ते? आप इस चीज को एक सेकंड दुष्यंत नागर, आऊंगा। सबसे बड़ी बात है कि ये नामर्द सरकार है, ये सिर्फ भाषण देने वाली सरकार है। ये दिल्ली पुलिस के हाथ का मामला नहीं है। आरपी सिंह बोल रहे हैं, 1 सेकंड रुकिए, अब आरपी सिंह बोल रहे हैं। आरपी सिंह बोलिए, क्या लेंगे आप एक्शन? संजय सिंह किसको डिफेंड कर रहे थे? सौरभ भारद्वाज किसको डिफेंड कर रहे थे? सौरभ भारद्वाज कह रहे थे, अरे यार कोई डिफेंड करे, गिरफ्तार कब करोगे? गिरफ्तार कब करोगे? आपने कहा
सौरभ भारद्वाज ने कहा लाइव रिएक्टर टेस्ट कराओ सारे एसएचओ का। कब गिरफ्तार करोगे? तारीख बताओ था। संजय सिंह कह रहे थे कि ताहिर हुसैन बेकसूर है, ताहिर हुसैन ने एक्शन नहीं किया कि अमतुल्लाह खां कह रहे हैं कि बीजेपी ने षड्यंत्र के नाते से ताहिर हुसैन को फंसा दिया। अमानुल्लाह खां कह रहे हैं कि षड्यंत्र के नाते से रुकिए अपने पैर में जब जूता लगता है तो विनय सिंह रुकिए एक मिनट। हाजिर खान साहब आप ही हाजिर खान साहब विनय सिंह बोलिए। जावेद अख्तर ने समर्थन किया है ताहिर खान का। विनय सिंह जितने टुकड़े के समर्थक थे सब ताहिर खान का समर्थन उतरे। मैं पूछता हूं कि ये जावेद अख्तर ने क्यों समर्थन किया है साहब? ये कड़ी देखिए, जावेद अख्तर हो, सौरभ भारद्वाज हो, संजय सिंह हो या अरविंद केजरीवाल हो, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन में खड़े हुए लोग या तो चुप हैं या खुल करके ताहिर खान के ताहिर के समर्थन में। अरे मुझे बताइए ना आप, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री ये दंगाई बोलिए साहब, ये दंगाइयों की जमात है। जवाब आ रहा है हाजिर खान साहब, हाजिर साहब का जवाब आ रहा है। बोलिए। देश को चलने दो, इस देश को अच्छी तरह चलने दो। कैसे चलेगा ये देश? टुकड़े टुकड़े गैंग में बताते कैसे चलेगा ये? ऐसे सारे लोगों का विरोध करता हूं जो इस देश को नुकसान आप अपने घरों से पेट्रोल पंप फेंकेंगे और देश चलेगा या इस तरह के, ये जिम्मेदारी होम मिनिस्टर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उन्हें तुरंत जेल भेजा। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम बस्तियां जलाते हो, शर्म नहीं आती है तुम्हें? ये बताइए ना जाकर लोगों में, ये बताइए ना, ये अपने लोगों में जाके बताइए ना। आप तेजाब लेकर गए, पेट्रोल लेकर गए, क्या पीने के लिए आप देख रहे थे वहां तो नहीं है कि कहीं आप भी लेकर जाने वालों में से? असद अब्बास प्रोफेसर रागी, शिवम असद अब्बास प्रोफेसर रागी, एक सेकंड हाजिर खान साहब, असद अब्बास असद अब्बास प्रोफेसर रागी पूछ रहा है। एक सेकंड शिवम, 25 साल में एक मिनट शिवम, इन राइट से राहुल सोलंकी हो, राहुल अब्बास प्रोफेसर रागी, एक सेकंड हाजिर खान साहब, अंकित लाल हो या फिर फुरखान हो, जिसकी माओ ने अपने बच्चे को खोया है, कितनी शर्म की बात है, कितनी दुख की बात है। ये बात दानिश आप मुझे बताइए, क्या टाइमिंग पे आपको जरा सा भी सवाल नहीं लगता? दानिश टाइमिंग, दानिश और असद अब्बास, हाजिर खान साहब यहाँ हैं, प्रोफेसर रागी चुप है, आरपी सिंह चुप है, मैं दानिश आपसे और प्रोफेसर रागी, विनय सिंह होगा, बोलिए। सब लोगों का हीरो है ऐश्वर्य। मुझे एक चीज समझ में नहीं आता है, बोलिए ना दानिश। जब पुलिस मानती है कि कन्हैया देशद्रोही है, कन्हैया के ऊपर में देशद्रोह का केस भी दर्ज हो गया, तो उनको केंद्र सरकार ने सिक्योरिटी क्यों दे रखी है? अरे ताकि कुछ हो जाए तो आप सवाल ना लगा। प्रोफेसर रागी बच्चों को और जवाब दिया, ये दिया जवाब। एक लाइन विनय सिंह की दोबारा, अपने नालायक बेटों का भी चिंता करती है। नालायकों सुन लो, देशद्रोहियों की चिंता बहुत है आपको, इसलिए कि देशद्रोहियों आपकी सरकार बनी है। प्रोफेसर रागी, देशद्रोहियों को पहले प्रोफेसर रागी एक करके प्रोफेसर रागी, ऐश्वर्या अब तो और भी एक कारण बनता है अरविंद केजरीवाल से पूछने के लिए कि इन्होंने 2 साल तक उस फाइल को क्यों रोके रखा सर, दबा करके रखा। दूसरी बात, फाइलों के दबाव, जिन लोगों ने शाहीन बाग को महिमा मंडित किया है, वे सारे लोग इन हत्या के जिम्मेदार हैं। दूसरी बात, क्या कारण है कि दंगे मुस्लिम इलाके से ही शुरू होते हैं? क्या कारण है कि असले, शाहीन बाग के पेट्रोल पंप, बारूद, क्या कारण है कि मौजपुर, चांदपुर, वो हमारे देश के ऐसे ही इलाकों में होते हैं? शर्म नहीं आती है बोलते हुए आपको? इस देश शाहीन बाग भी क्या है? उनको चेहरों का नकाब को पहचानना पड़ेगा, इनके बुर्के उतार करके देखने पड़ेंगे, इनके घूंघट उतार करके देखने पड़ेंगे। ये कौन लोग हैं जो इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं? हाजिर खान बोल रहे हैं जो घूंघट में फाइल करूंगा। जी बोलिए। अरे प्रोफेसर करने वाला चाहे मैं हूं या आप हो या हुक्मरान नहीं सर, जो 42 लोग नहीं सर, असले के पास होते हैं लोग, चाहे वो चुप्पे खड़ा हो या एक खास समुदाय के होते हैं। ये ड्रोन ने बता दिया, सरदार आरपी सिंह, ड्रोन ने बता दिया है कि एक खास समुदाय के लोग अपने घरों में दंगा फैला। सरदार आरपी सिंह, सरदार साहब आप भी मानिए अरविंद केजरीवाल गलत है, वो जुर्म
जुर्म है, सरदार साहब और देश के खिलाफ है। ठीक, ताहिर साहब उस पर चिपक गया है। सरदार साहब, ये ताहिर को तिहाड़ में होना चाहिए, लेकिन कपिल मिश्रा के ऊपर भी सवाल है, उसको कोई जरूरत नहीं थी वो करने की जो उसने की। इस फाइल को साइन करके वो दाग धोलेंगे, वो दाग धुलने वाला नहीं है। वो जब तक उसकी तहकीकात होगी नहीं। सरदार साहब, सरदार आरपी सिंह, ताहिर हुसैन सरदार के संपर्क में था, वो भी गलत है। जब तक ये दाग धुलेगा नहीं, कोई किसी का जब तक वो पकड़ा नहीं जाएगा, और जब तक वो पूरा का पूरा सच खुलेगा नहीं, शांति की तरफ ले जाना है, उसकी इन्वॉल्वमेंट कहाँ का है, तब तक ये दाग उतरेगा नहीं। आप जितनी मर्जी पहले साइन करो, कसाई की मानसिकता वाले, कसाई की मानसिकता किसमें भाई नहीं होती है। वो डिफेंड कर रहे थे लगातार वतन में अपने शाहीन बाग को, वो डिफेंड कर रहे थे लगातार सीए को, वो डिफेंड कर रहे थे जो नॉर्थ ईस्ट में हुआ, जो दंगा हुआ उसको डिफेंड कर रहे थे। दुष्यंतनगर लास्ट 30 सेकंड बोलिए, बताइए आप क्या केजरीवाल को कुछ नहीं करना, केजरीवाल चुप्पी बैठ के कैसे बर्खास्त करना चाहिए और गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए अगर नैतिकता बची हो। आ रहा हूं रुकिए। केंद्र की सरकार केजरीवाल पर इतना और दिल्ली सरकार ऐसा तो नहीं कि वो बुरी तरह से फेल हो डरे हुए हैं। ऐसा शिवम केजरीवाल को लग रहा है जांच उन तक पहुंच सकती है, ये भी तो एक वजह हो सकती है ना। जांच कौन करेगा? केजरीवाल जब शी जिनपिंग करेगा, राज करते हैं डोनाल्ड तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो डरे हुए हैं। उनको लग रहा है कि संजय सिंह से होते होते केजरीवाल से भी पूछताछ हो सकती है। असद अब्बास जवाब देंगे, असद अब्बास होना चाहिए और दानिश होने दिए, असद और दानिश आपने दंगे होने दिए, असद और दानिश एक को बोलने दिया, बता उसको लहर फैलाने दिया, आपने कोई फैसला नहीं लिया तो उसका बोलिए एक सेकंड आपकी पुलिस है, हमारी पुलिस है क्या? गिरफ्तार ताहिर को भी आपको करना था और कपिल मिश्रा को भी आपको करना था। बस बिने से सर ये जो आतंकवाद है, ये आतंकवाद है जो इंकलाब का बुर्का पहन के शहर में घुसा है, इसको समझने की जरूरत है। ये सुनिए एक करके शिवम आऊंगा, उसका केंद्र शाहीन बाग है, देश भर में जो हिंसा हुआ है उसकी जननी शाहीन बाग है। और ये जो लोग दंगाइयों से हम ये ना उम्मीद करें, आप दंगाई थे, दंगाई हैं और दंगाई रहेंगे, के साथ खड़े हैं। ये पूरी और ये दुनिया जानती शाहीन बाग है। कोई आप आंदोलन नहीं दंगों की है, राजनीति अरे ये आतंकवाद है। अरे ताहिर को गिरफ्तार हम करेंगे, कपिल मिश्रा को गिरफ्तार हम करेंगे। हाथ में क्या चूड़ी पहन रखी है, मेहंदी लगा रखा है, शिवम दानिश लगा रखा है कि कोई काम करेंगे आप। शिवम दानिश आप गिरफ्तार क्यों नहीं अगर करते? 72 दिन से भड़काने वाले लोगों को देखा जाए तो मुझे लगता है उन पर भी मुकदमा होना चाहिए ना, होना चाहिए ना। लोगों को तो आप सब ये सुन लीजिए, दानिश रिजवान है कि इस देश के माइनॉरिटी को कुछ नहीं होने वाला। बोलिए आखिरी 30 सेकंड ठीक रुकिए भारत पूछ रहा है आपसे, एक सेकंड में, अरे दानिश भारत पूछ रहा है आपसे, भारत पूछ रहा है, बोलिए राकेश भारत एक शिवम जैसे टेररिस्ट लोग आर्मी का गन पहन करके अटैक करने आता है, तिरंगे को लपेट करके शाहीन बाग से इस देश में आग लगाने की कोशिश की है, इस देश में शाहीन बाग बनाने की कोशिश की है। ये इस देश के आतंकवादी हैं और जिन ने शाहीन बाग को महिमा मंडित किया है ये देश विरोधी है। हमारा देश की सम्मान की चीज है, आप उसे आतंकवाद से जोड़ ले, ये गलत बात है। वहाँ भाईचारे की कालनेमी की तरह ठीक दुष्यंत नागर असद अब्बास ठीक एक करके आखिरी 20 सेकंड आपके पास, 20 सेकंड बस बोलिए। शाहीन बाग हो या कोई अन्य 20 सेकंड बोलिए। अब पूरी दिल्ली के अंदर कोई प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर किस लोगों की सभी देखिए दिल्ली और भारत की सरकार में आस्था है, उसको वापस लेना चाहिए। वापस लेना चाहिए, कमजोर वापस लेना चाहिए। ठीक गृह मंत्री के समर्थक चुप रहिए, जवान को लगाम दीजिए, कमजोर ठीक है दाने समर्थक ठीक है। और अब लोगों में दम नहीं है। सवाल यह है, रुकिए लगाने वाले लोग एक सेकंड हासिक खान साहब रुकिए, हासिक खान साहब। अरे भाई हिंदुस्तान हमारा, लेकिन ये सभी को समझना पड़ेगा कि इन दंगों से किसी का फायदा नहीं होता।